आप ही बताइए, राम को लाने वाला ये है, ये कौन होते हैं राम को लाने वाला? राम मंदिर बनवाए हैं, इनका कहना है कि हम राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवाए, ये नहीं बनाए। जनता का पैसा लगा, न इसका पैसा लगा, न इसका फैसला हुआ। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अब ये बहुत जुझारू नेता है, लोकल है, इसलिए सबसे आगे ये हैं। ये पैराशूट से ऊपर से नहीं आए हैं, ज़मीनी पकड़ है इनमें। ये जननायक कर्पूरी जी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ा है। ये विजय घोषित होंगे नहीं, हम लोग विजय घोषित कर दिए अपनी तरफ से कर दिए हैं, और जनता भी दिखा दिया। एक दो वोट से नहीं, अच्छी वोट से जीतेंगे। और व्यक्तिगत रामबदन राय जी अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर हैं और पढ़े लिखे हैं। इनका सूझबूझ भी अच्छा काम कर रहा है। गांव घर घूरते हैं, जितना पिछले जाती है, छोटा किसान लोग सब इन्हीं को चाह रहा है। क्यों बीजेपी सरकार ने किसान के लिए भी तो बहुत सारे स्कीम निकाले। कहाँ यहाँ खाद का दाम उतने है, बिया का दाम उतने है, गैस के दाम उतने कर दिया, तो कहाँ है सस्ता। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक बिहार की खास न्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं 13 मई को वोटिंग मतदान होना है, और ऐसे में बेगूसराय का माहौल जो है बहुत ही गर्मा गर्म चल रहा है। तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। बेगूसराय में खास करके ज़्यादा करके एनडीए और महागठबंधन की टक्कर है। ऐसे में एक नए चेहरे ने बिल्कुल गरीब गुरबों के नेता कहे जाने वाले रामबदन राय, जो कि कर्पूरी जनता दल के नायक हैं और यहाँ से खड़े हुए हैं। और जानना यह है कि इतने बड़े चक्रव्यूह को कैसे वो तोड़ कर आगे पहुँचेंगे और कैसे जीत हासिल करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए हैं और ज़्यादा करके हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भी चाचा जी हैं, जानना चाहेंगे आखिर रामबदन राय जी कैसे यहाँ से विजयी घोषित होंगे। देखिए, विजय घोषित होंगे नहीं, हम लोग विजय घोषित कर दिए अपनी तरफ से कर दिए हैं, और जनता भी दिखा दिया, क्योंकि हर जगह उन्हीं का बोलबाला है। और एक दो वोट से नहीं, अच्छी वोट से जीतेंगे। और व्यक्तिगत रामबदन राय जी अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर हैं और पढ़े लिखे हैं। इनका सूझबूझ भी अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि बेगूसराय का सांसद बेगूसराय में रहे, क्योंकि ये लोग बाहर से आता है, वोट लेके चला जाता है, सोच के भी हम लोग उतना दूर नहीं जा पाते हैं। और ये हमारे लोकल हैं, हम बेगूसराय किसी काम से आएंगे तो इनके घर पे आएंगे, जो अपनी समस्या होगा बता के, ज़रूरत पड़ेगा 2-4 घंटा बैठ भी सकते हैं, रह के उनकी अपनी परेशानी को सुना के हम जा सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि जो हम अपनी परेशानी सुनाएंगे तो यकीनन 100% नहीं, कम से कम 90% 80% तो ज़रूर सॉल्व होगा। तो इसलिए हम लोग जो है चुने हैं रामबदन राय को। और समझिए कि जितना भी कैंडिडेट है वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो रामबदन राय जी लड़ रहे हैं, ये खास करके मजबूर आदमी का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका कहना है कहीं न कहीं कि बेगूसराय का बेटा ही होना चाहिए सांसद में, तो ये तय कहीं न कहीं एक तरह से आपका निशाना है। हमको चाहिए, हमको हमारे करीबी लोग चाहिए, और हमारे करीबी लोग भी हुए और हैं भी, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। तो अब इन पर भरोसा है और ये उस लायक हैं भी, तो ये अच्छा काम करेंगे। और हम लोग पहले इनको जिता के इनको सांसद भेजें, उसके बाद इन्हें कोई काम होगा। पहले इनको जिताने का काम करेंगे, उसके बाद इनसे काम लेने का काम करेंगे। तो पहले तो नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, है कि नहीं है। तो कहता है ना कि आपस में लड़ोगे तो गैरों को भला होगा। ये लोग आपस में लड़ के और जो है आदमी को जो है डिवाइड कर रहा आदमी को, और आदमी तंग आ गया, कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर हमको कोई परिस्थिति आ गया तो हम जाएं से किसके पास जाएं? जो आता वोट लेके चला जाता, उसके बाद और कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि नज़र ही नहीं आएगा तो सुनेगा कहाँ से। और ये है, ये एक विकल्प तो देखिए शॉर्ट में है कि हम कहीं भी बेगूसराय से आएंगे तो यहाँ आके अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये जीतने के बाद फिर यहाँ नज़र नहीं यहाँ नज़र आएंगे, ये यहाँ नज़र आएंगे, इतनी विश्वास है। हाँ, इसलिए कि इस हफ्ते नहीं आएंगे तो पटना में रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे लिए बैठे रहेंगे, हमारे बात को लेके आगे जाएंगे, पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वहाँ उनको महीना 10 दिन लगेगा। उसके बाद उम्मीद है कि 10 दिन 15 दिन महीना दिन में आएंगे यहाँ भी 10-15 दिन गुजारेंगे। इस बीच में हम लोगों को तो पता चल ही जाएगा, तो आगे अपनी बात रख सकते हैं हम। ख़ास करके जो है ये जो हिंदू मुस्लिम का जो मसला हो गया ना, झगड़ा होता है एक दूसरे में आपस में, और उसको जो है हिंदू मुस्लिम का रंग दे देता है। अरे सब नेता का काम है हिंदू मुस्लिम करके वो चला गया,
हम बेवकूफ़ हैं। जो उसके बाद पे दस्ट हो उसका लेके खा पी के जो है अपना हिंदू मुस्लिम करके चला गया। और जो गरीब आदमी है, अभी खातूपुर को ले लीजिए मिसाल, खातूपुर में ऐसा रंग दे दिया हिंदू मुस्लिम का कि देखिए पूरा मर के कम से कम 100 दुकानें था, जो कि कम से कम 100 परिवार चल रहा था। उसको आया और उसी मतलब दंगाई जो आया उसको तोड़ ताड़ के चला गया। कम से कम 100 घर का चूल्हा तो मान के चल रहा था हूँ, 100 घर में कम से कम 5-5 रख लीजिए तो कितना हो जाता है। तो इतना आदमी परेशान हुआ, ठीक है उसको रोजी रोटी दे देगा, रोजी का मालिक अल्लाह, अल्लाह देगा, किसी को भूखा मारेगा नहीं। लेकिन यह है कि थोड़ा परेशानी तो बढ़ा दिया ना। उससे हासिल हुआ क्या हुआ, नेताजी अपना जो है करके चले गए। क्यों? एक भी नेता का बेटा, खातूपुर का दंगा हो, किसी भी दंगे में एक भी नेता का बेटा का कोई मिसाल दे दे। नेता का बेटा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। ये जो कुछ बेवकूफ़ लोग बना रखे हैं खिला पिला के, वो हिंदू मुस्लिम करता रहता है। एक भी आदमी सबूत दे दे किसी भी नेता का बेटा उस हिंदू मुस्लिम में हिंदू को बचाने आया, नहीं आया बचाने। मरा कौन? हम आप। इसलिए हमारे बाप दादे जो है, हमारे पूर्वज एक जगह रहे, सब मिलजुल के रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ज़मीनी स्तर पर चलिए तो हम लोग सब एक जगह बैठ के खा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ये नेता के मुंह से निकलता है, थोड़ी सी आग भड़का के 100-200 लोगों को जो है बर्बाद करके चला जाता है। अभी जो माहौल है खास करके जाति के नाम पर चुनाव चल रहा है। बीजेपी आया जी, आप लोगों का उम्र भी कुछ न कुछ तो 15-20 साल 25 साल होगा। जी बिल्कुल। तो इतना तो तय है कि इतने हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था। जब से बीजेपी आई, जब से हिंदू मुस्लिम हो गया। जबकि देश में 80% 70% हिंदू है, अब 20% से क्या नुकसान होना बोलिए तो। लेकिन बेवकूफ़ी है। लेकिन अपना दाल जो है सिजा के चला जाता, वो अपना उसका बेटा को देख के लंदन में, जापान में, फ्रांस में, US में पढ़ रहा, ठीक है। और बाकी बच्चे जो है खड़ा कर दिया, तुम हिंदू मुस्लिम बनते रहो, है ना। 4 साल का जो है, ये 4 साल दौड़ने में लगा देता है, और उसको जो अग्निवीर बना के 4 साल बाद रिटायर कर देगा। तो बताइए, ये सरकार आने के बाद मान के चलिए सारे कुछ महंगाई हो गई, उसके बावजूद भी हमारे वीर को जो है, मतलब नौजवान को जो है 4 साल का नौकरी दे रहा है, 4 साल बाद रिटायर हो गया। वो किसी काम का नहीं हुआ, 4 साल वो दौड़ने में लगा देता बेचारा। चलिए मस्जिद मंदिर है, मंदिर मस्जिद जितना है बहुत है, उसको दुआ अरे इबादत के लिए बहुत है। लेकिन ये मंदिर बनाने से, मस्जिद पे जोर डालने से क्या युवा का नौकरी तो नहीं मिल जाएगा? जो पढ़ लिख के देखे, जो नहीं पढ़ा लिखा वो तो अपना गुजारा कर रहा है। जो पढ़ लिख लिया वो क्या कर सकता है बोलिए? पकौड़ा तलेगा, पकौड़ा भी कितना आदमी खाएगा बोलिए? अगर 10 में से अगर जो 10 आदमी पकौड़ा बनाने लगा तो खाने वाला कहाँ से लाएंगे? तो पढ़े लिखे जो नौजवान पूरे हिंदुस्तान में बहुत भटक रहा है। हमसे अक्सर व्यक्तर लोग बाग मिलते हैं, बातचीत होती है ना, तो पता चलता है। और क्या बोलेंगे, सरकार आने वाली है, आएगी, देखी जाएगी। धन्यवाद आपका। आप क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? हमारा तो बढ़िया देखला में आ रहा माहौल। हम रात दिन गांव घर घूरते हैं, जितना पिछली जाती है, छोटा किसान लोग सब इन्हीं को चाह रहा है कि सब चीज़ का खाद बीज हम गेहूँ उपजाते हैं, ले जाता है बटोर करके गोदाम में, और वही चीज़ को महंगा करके विदेश भेज देता है। हाँ, तो हाँ 60 रुपये किलो बिकता है, और यहाँ के लोग भूखा मरने की कोशिश करता है। क्यों? बीजेपी सरकार ने किसान के लिए भी तो बहुत सारे स्कीम निकाले। कहाँ यहाँ खाद का दाम उतने है, बिया का दाम उतने है, गैस के दाम उतने कर दिया, तो कहाँ है सस्ता? मजदूर जो 300 रुपये कमाता है, 400 उसको पेट भरेगा अभी? तो कम से कम अनाज सस्ता रहेगा तब न कमो कमाएगा तो गुजर चल सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कहा था कि गरीब गुरुओं के नाम से और यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, और आम गरीब लोगों को समस्या को हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं और समस्या को सुनते रहते हैं, जिस लेकर के यहाँ पर जनता का भी रुख दिख रहा है कि रामभद्र राय जी के साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और क्षेत्र में भी घूम रहे, भ्रमण कर रहे, जन समस्या क्या है और कैसे, क्या लग रहा है कि रामभद्र राय जी जो चक्रव्यूह तोड़कर आगे विजय घोषित होंगे? विजय घोषित होने का कारण है कि तीनों नेता में बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और रामभद्र जी, तीनों में स्वच्छ नेता हैं रामभद्र राय जी।
इनका चरित्र स्वच्छ है, बहुत गरीब गुरबा का मदद किए हैं, इनका किया हुआ चीज़ बहुत कुछ है, यहाँ देन है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, इनको हम वोट देंगे। कहा जा रहा है कि ट्रेंड है कि बेगूसराय का बेटा चाहिए, यहाँ के गिरिराज सिंह का भी कहना है कि बेगूसराय का बेटा हम भी हैं, क्या लग रहा है? बेगूसराय का बेटा तो नहीं है, बेगूसराय में उनका जो है ननिहाल है, इसलिए वो भी अधिकार, कहीं ननिहाल से ज़्यादा लगाव रहता है अपने घर से। वो भी अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन बेटा तो रामबदन जी हैं। रामबदन जी बेगूसराय का लाल हैं, इस मिट्टी का लाल हैं। गिरिराज सिंह का ननिहाल है, यहाँ बेटा नहीं कहा जाए उनको, अब क्या बोले, हिस्सा लेने वाला। हाँ, हिस्सा लेने वाला है, इसे हिस्सा उनको मिल गया, जनता ने उनको हिस्सा दिया, लेकिन हिस्सा को हिस्सा नहीं बना करके रखे, इसलिए आक्रोश में जनता है। आक्रोशित होकर के रामबदन राय जी को, स्वच्छ छवि वाले नेता को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव जो चल रहा है यहाँ ज़्यादा करके जातीय पर चल रहा है, तो जातीय जनगणना भी देखा जाए तो भूमिहार ब्राह्मण का 4 लाख से ऊपर है, तो क्या लग रहा है कि इस चीज़ को, जो भूमिहार ब्राह्मण है या आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो किस तरह की जनता के यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इनको? इनका गरीब गुरबा से लगाव वाला वोट है, उनको हम मानते हैं, उनको 4 लाख 5 लाख वोट है, लेकिन इनके पास तो 22 लाख, यहाँ जो कहा जाता है कि 22 लाख वोट है, 4-5 लाख वोट ने उनके पास है, यहाँ 22 लाख वाला क्या करेगा? हैं, 17 लाख वोट है, 17 लाख वोट में जो है रामबदन जी का हिस्सा है, उसमें ही गरीब गुरबा में हिस्सा थोड़ी है उनका तो हिस्सा ब्राह्मण। अब बाबा जी को बोल रहे हैं अब हमारा हिस्सेदार उसमें है, तो इसमें हिस्सेदारी उसको कहाँ है? इसमें हिस्सा मिलने वाला कहाँ है? देने वाला कौन है जो देगा इसको वोट? इसमें हिस्सेदारी नहीं है उनका, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बाबा जी हमारा वोटर है, फॉरवर्ड सपोर्टर है, तो इनमें कहाँ खोजेंगे उनका वोट कहाँ से आया? माहौल बहुत बढ़िया है, हमारे सामने कोई है ही नहीं है, क्षेत्र में कोई दिखता ही नहीं है, आगे कोई आर पार की लड़ाई लड़ रहे तब तो कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है, से सब जगह जनता रामबदन राय कर रहा है, बस यही माहौल है। 3 तो कैंडिडेट है, महासंग्राम छिड़ा हुआ है 3 में ही, तो आप कोई कैंडिडेट कैसे? वो सब मीडिया वाला के लिए महासंग्राम है, जनता के लिए कोई संग्राम नहीं है। जनता सीधे जीत का माला पहना दिया रामबदन राय से, अभी भी कैंपेनिंग करके आए हैं, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। अगर दिखता है तो बताइए कहाँ है, किस समीकरण से आप कहते हैं महासंग्राम है? इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का यह भी मूड है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, क्या लग रहा है इस बार 3 कैंडिडेट है और महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जनता किससे चुनेगी? सबसे बड़ी बात आप जो बोले, जो राम को लाए, राम को यही लाए हैं, राम आदि अनादि हैं, राम को ये लाए हैं। बताइए, आप ही बताइए, राम को लाने वाला ये हैं, ये कौन होते हैं राम को लाने वाला? राम मंदिर बनवाए हैं, इनका कहना है कि हम राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवाए, ये नहीं बनाए, जनता का पैसा लगा, न इसका पैसा लगा, न इसका फैसला हुआ, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अब पैसा आम जनता, तो जनता चुन रही है ना, जनता कह रही है। जनता कहने से क्या होगा? जो जागरूक जनता, वो जनता सुप्रीम कोर्ट का फैसला से राम मंदिर बना, ये कहाँ राम मंदिर बना? इतना दिन से कहीं बना लिए, जब तक फैसला नहीं आया तब तक। इतना दिन से इनकी सरकार भी तो नहीं थी। सरकार से कोई मतलब नहीं, फैसला आया तब बना। सरकार किसी का भी रहता, जब कोर्ट का फैसला हुआ तो बनता ही, बनता है, बिल्कुल बनता। क्षेत्र में घूम रहे, क्या लग रहा है कैसा समस्या है, और रामबदन राय जी इस तीनों समीकरण को, तीनों कैंडिडेट से आगे कैसे निकले? ये बहुत जुझारू नेता है, लोकल है, इसलिए सबसे आगे ये है। ये पैराशूट से ऊपर से नहीं आए हैं, ज़मीनी पकड़ है इनमें, ये सबसे आगे हैं। लोग चाहते हैं, हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं क्षेत्र में। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी सांसद बने नहीं है, सांसद बनने के बाद ये नज़र नहीं आए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सांसद बनने के बाद उनके पास टाइम की कमी आ जाती है, जनता से रूबरू होने का वो होगा, टाइम की कमी होगी, लेकिन हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं अपना पास्ट को देखकर। जी, ये तो बात है ना, पहले से देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हैं, क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आगे भी इनसे ही उम्मीद है कि ये काम करेंगे, आगे जी, क्षेत्र से जुड़े हुए रहेंगे, इतना उम्मीद है, आशा है।
इसी आशा विश्वास पर लोग इनको चाह रहे हैं। ये जननायक कर्पूरी जी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ा है। इनसे जुड़ेंगे ही लोग, जितने भी ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, इनका ये कैंडिडेट हैं, सब इनको चाहते हैं, सब इनसे प्यार करते हैं, सब इनको वोट देंगे, जिताएंगे, भारी बहुमत से ही जीतेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है, खास करके गरीब गुरुओं का भी कहना है कि राम बदन राय जी जो हमेशा से ही गरीब गुरुओं को सुनते आए हैं, क्षेत्र में हमेशा बने रहते हैं, इसलिए जितने भी गरीब गुरुए हैं, नीचे तबके के लोग हैं, सभी लोग किसान से लेकर मजदूर तक राम बदन राय को ही चुन रहे हैं। और चलिए आगे भी देखते हैं यहाँ का आगे क्या होता है, क्योंकि 13 मई को महासंग्राम खत्म होने वाला है। ये 13 मई को वोटिंग होगा और कौन विजयी होते हैं, और देखते रहिए।